गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 7 में ऑक्सीजन फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर की देखिए 4 फॉर्म एग्जिस्ट होती है। अल्फा जिसको हम कहते हैं रोम्बिक, ठीक है। दूसरी है बीटा जिसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। तीसरी है साइक्लो S6 और चौथी है S2 जो कि वेपर स्टेट में रहती है। क्लियर। अभी जो अल्फा और जो रोम्बिक है ये कैसी स्टेट है, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं, दोनों की बात करें तो इनका फॉर्मूला क्या है, S8 है। क्लियर। रोम्बिक जो है, यदि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में हम देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, आप किताब में देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385, 385.8 है। इसका नियर अबाउट 390 है ना। क्लियर। 393 ये याद रखना है। इसकी ग्रेविटी लगभग 1.4 है और इसकी 2.93 है। ये ग्रेविटी है। क्लियर। अब आप देखो कि ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, मैंने आपको क्या कहा, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये दोनों किस फॉर्म में निकल रहती है, S8 के फॉर्म में रहती हैं। ये CS2 में सॉल्युबिलिटी देखेंगे आप, ये CS2 में सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है। रोम्बिक जो है किस में बदल जाती है, 360 डिग्री केल्विन पर मोनोक्लिनिक में बदल जाती है। यानी मोनोक्लिनिक, तो ये टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। इस टेम्परेचर के नीचे तो अल्फा फॉर्म रहती है और इसके ऊपर बीटा फॉर्म रहती है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, S8 का मतलब देखो ऐसे होती है, S S S S S S S S, इस तरीके से होती है, या फिर क्रेस्ट के फॉर्म में होती है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्राउन शेप में होती है ये फॉर्म। क्लियर। फिर है साइक्लो S6, ये किस फॉर्म में होती है, ये चेयर फॉर्म में होती है ऐसे। और जो S2 है ये वेपर स्टेट में रहती है और ये कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। क्लियर। तो ये तो इसके एलोट्रॉप्स है, तो ये आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, तो एलोट्रॉप्स हो गए। फिर उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड्स हैं और इसका सल्फ्यूरिक एसिड है। देखो, तो जो सल्फर का जो ऑक्साइड है, नाउ कम टू दी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो 2 होते हैं, SO2, यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो SO3। तो सल्फर का ऑक्साइड ये फॉर्म होती है, एंगुलर शेप होता है। ये कैसा होता है, एंगुलर शेप, डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में। ठीक है। और इस तरीके से एंगुलर शेप हो गई ये स्ट्रक्चर। क्लियर। ठीक। अब कैसे बनाएंगे, या तो आप सल्फर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दें तो बन जाएगा SO2। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया था, FeS की O2 से रिएक्शन करा दें तो Fe2O3 बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये रोस्टिंग हो गई, फिर से सल्फाइड हो गई। तो इन दोनों मेथड से हम बना सकते हैं। और SO2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बना लेती है। ये रिएक्शन B2O5 की प्रेजेंस में या प्लेटिनम और NO की प्रेजेंस में होती है। क्लियर। अब ये कैसा SO2 है, मैंने आपको बताया था एसिडिक है। तो SO2 जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, NaHSO3 भी बनाता है प्लस H2O। और यदि हम इसके 2 मोल लेंगे, सेम रिएक्शन है,
रिएक्शन कौन सी हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा SO2 की और भी रिएक्शंस हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? देखिए कि Fe+3 की यदि हम SO2 से रिएक्शन करें तो Fe+3 तो किस में बदल जाता है? Fe+2 में, और ये SO4 -2 में। अब यहाँ पर सल्फर +4 में, और यहाँ पर देखो -4 2 6, और यहाँ पर +3+2। तो ये तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो SO2 कैसे काम कर रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है, तभी इसका रिडक्शन हो रहा है। और SO2 को डिटेक्ट कैसे करेंगे? कि यदि हम MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, यदि इसके ऊपर आप SO2 पास करोगे तो MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में, और बन जाएगा SO4 -2। तो यहाँ पर अगेन देखो ये +7 है, +2 क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्लियर? तो वॉयलेट कलर से यदि कलरलेस आ जाए, कलरलेस हो जाए, इसका मतलब SO2 प्रेजेंस है। ठीक है, अब आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पर। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सो एसिड्स पर, किस पर? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। एक तो है H2SO2 सल्फ्यूरस, क्या नाम है? लास्ट में लगता है अस। एक है क्या नाम है इसका? इसका नाम है परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड, और एक है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इनकी स्ट्रक्चर देखिए कैसे है इसकी, ऐसे। ये तो आपकी किताब में बनी हुई है। ठीक है, पिरामिडल हो गई ये शेप। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें क्या हो गई? H2SO4 में OH डबल बॉन्ड लाइक दिस। ठीक है, इसकी कैसी है? SOOH क्लियर? और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 2 की जगह सिर्फ 1 लग जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करके रखनी है। मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, वो आपको आना चाहिए। यदि आता है तो नहीं तो आप ऐसे ही याद करना। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाएंगे? SO2 की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। H2SO4 को बनाने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होती है? SO3 बनती है। ये SO3 H2SO4 के ऊपर पास करेंगे आप तो क्या बन जाएगा? H2S2O7, जिसको हम कहते हैं ओलियम। और फिर जो ओलियम जो बना है उसकी आप क्या कर देंगे? H2O से यदि हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो H2SO4 फॉर्म हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की तीनों रिएक्शंस हैं। क्लियर? अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइबेसिक है। डाइबेसिक है का मतलब H2SO4 टूटेगा तो HIN प्लस HSO4 माइनस बनाएगा, इसको हम कहेंगे Ka1। और फिर HSO4 माइनस को फिर से तोड़ेंगे तो HIN बनेगा और SO4 माइनस, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन सेकंड, क्योंकि पहले में तो आसानी से HIN निकल जाएगा, लेकिन दूसरे में HIN आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस। तो माइनस होने के कारण ये HIN को आसानी से निकलने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके कुछ रिएक्शंस हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। आप देखेंगे एसिड जो है, एक रिएक्शन है चैरिंग एक्शन। चैरिंग एक्शन में क्या है, चैरिंग एक्शन। चैरिंग एक्शन, चैरिंग एक्शन में क्या है कि शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2SO4 के ऊपर से पास करेंगे तो ये इसको ब्लैक मास में कन्वर्ट कर देता है। ब्लैक मास, कार्बन अलग फॉर्म में अलग हो जाता है प्लस H2। ठीक है, क्लियर, बैलेंस कर लेंगे, है ना। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है कि H2SO4 डिकम्पोज होता है तो SO3 प्लस H2 ऑन डिकम्पोजिशन। ठीक है, यदि कॉपर के साथ H2SO4 रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ तो कॉपर सल्फेट बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। यदि P4 के साथ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है तो फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा SiO4। ठीक है, और SO2 प्लस। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं। और यदि किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, सेम H2SO4 है, यदि किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बन जाएगा, NaOH की रिएक्शन। यदि हम NaBr की रिएक्शन करा रहे हैं तो आप देखो NaBr की रिएक्शन जो होगी तो क्या बनेगा, Br2 SO2 H2O और NaHSO। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करके देखने हैं। सॉल्ट भी बनाता है, एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो ये सारी रिएक्शन है, इसके यूज क्या है, इंडस्ट्री में काम में आता है, फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है, बैटरीज में यूज होता है। आप देखते हो ना, बैटरी को चार्ज करते हैं तो H2SO4 डालते हैं। ठीक है, और क्लीनिंग में काम में आता है। तो इस तरीके से ये 16th ग्रुप जो है आपका फिनिश हो गया है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।